नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान बताए जाने के संबंध में बयान पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पी का मतलब पाकिस्तान, बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए इसकी परिभाषा बदलने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन बताते हुए ऐसी सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधारने पर काम किया जाएगा। अखिलेश ने प्रदेश में सच बोलने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सच बोलना मुश्किल हो गया है। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की हर चीज महंगाई से महंगी हो गई है। उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और चीनी की कीमतों को लेकर भी सरकार पर मुनाफे के लिए नीति बनाने का आरोप लगाया। दिल्ली, लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। वहीं महोबा में बीते दिनों खजुराहो से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे फाटक के पास ट्रक पर आए 60 से टक्कर हो गई। ऐसे में ट्रैक पर ये भीषण टक्कर हुई है और टक्कर के बाद से ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया। महोबा जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। ट्रेन करीब 4:26 पर रोकी गई और आवश्यकता की जांच भी की गई। 4:35 पर प्रयागराज के लिए रवाना कर दी गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित रहे। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी झांसी ने बताया कि घटना में ट्रेन को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। रेलवे की ओर से पशुओं को ट्रैक से दूर रखने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। घटना के बाद से रेलवे ट्रैक पर पशुओं की आवाजाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज महुआ कबरी सेक्शन में बनारस जाने वाली वंदे भारत के साथ सीआरओ की एक घटना हुई। सीआरओ अर्थात एक जानवर ट्रैक पे आने के कारण ट्रेन से कट गया। इससे ट्रेन को कोई क्षति नहीं हुई और ट्रेन 8 मिनट के अंदर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। हम रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार इस प्रकार का जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं कि लोगों से अपील की जाती है कि वो ट्रैक के किनारे अपने जानवरों को न चराएं, जिससे ट्रेन के दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती है। और साथ ही साथ जानवरों की भी हानि होती है और वो मृत्यु। वहीं गांधी पार्क थाना क्षेत्र में बस स्टैंड चौकी के पास संचालित इस्पात सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें कि शिकायतों के बाद से गुरुवार देर शाम पुलिस ने छापा मारकर 5 युवकों को हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस समय सेंटर में 10 से 12 युवतियां भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की। आरोप है कि पुलिस टीम के लौटने के करीब 2 घंटे बाद ही कई युवतियां सेंटर में फिर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस घटनाक्रम के बाद से स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने सेंटर की गतिविधियों और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की अब मांग की है।
वहीं गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के स्वदेशी अभियान और आंदोलन की चेतावनी को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के नाम पर शुरू हुआ अभियान अब कथित तौर पर नकली चड्ढी और नकली घी के कल्चर तक पहुंच गया है। बृजभूषण ने देश में नकली खाद्य पदार्थों के मुद्दे को गंभीर बताते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बाबा रामदेव को आंदोलन करना है तो मजबूती और खुलकर करना चाहिए। ये बयान उस कार्यक्रम के दौरान आया है जहां पर बृजभूषण ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के माध्यमिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को मेहनत और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान का संदेश भी दिया। बयान के बाद से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। घी की बात छोड़ दीजिए, खाद्य पदार्थ की बात छोड़ दीजिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस देश में नकली घी का जो कल्चर बड़े पैमाने पर आया है वो बाबा जी के द्वारा ही आया है। हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। नहीं, क्या लगता है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है लेकिन फिर भी वो आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं? बस बाबा जी से कहिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ें। बस मिलावट और अभी मुद्दा चल रहा है खाने में खाद्य पदार्थों को लेकर, आप पिछले कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन कुछ चाहे अधिकारी हो तो उनकी जिम्मेदारी हो तो सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए जगह जगह पे मिलावटी ज़्यादा देखने मिलता है। कहाँ कमी रह गई सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? जैसे मैं एक चीज के बारे में जानता हूँ, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। हमारे देश में इतना ही दूध है कि 2 चम्मच बड़े बेटे के, 1 चम्मच छोटे बेटे के हिस्से में आएगा। और जिस दिन सही ढंग से कार्रवाई नकली खाद्य पदार्थों पर हो जाएगी, देश में हाहाकार मच जाएगा। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कछुआ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 3 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 कछुआ बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही तीनों को जेल भेज दिया गया है। संयुक्त कार्रवाई के बाद से वन्यजीव तस्करी में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की आगे की जाँच में जुटी हुई है। वहीं यूपी के सहारनपुर में एसएसपी अभिनंदन सिंह ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। ऐसे में करीब 2 दर्जन पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। रामपुर मनिहारन प्रभारी उमेंद्र कुमार को अपराध शाखा भेजा गया है, जबकि राकेश कुमार को थाने की कमान सौंपी गई है। निरीक्षक राधेश्याम यादव को नगला थाना प्रभारी बनाया गया है। तीतरो प्रभारी विकास चारण को जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में देवबंद प्रभारी कपिल देव को अपराध शाखा भेजा गया है। वहीं बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में कमान धर्मेंद्र को सौंपी गई है। कई अधिकारियों को नई तैनाती भी की गई है, जबकि कुछ को पुलिस लाइन भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फेरबदल का उद्देश्य कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को और भी प्रभावित बनाना। उन्नाव में पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय अजीत सिंह की स्मृति में 23 अगस्त से 5 सितंबर तक विभिन्न सामाजिक और सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 अगस्त को उनकी जयंती पर गांधीनगर तिराहे से 4 किलोमीटर मैराथन दौड़ होगी और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 21,000, दूसरे स्थान पर 11,000 और तीसरे स्थान पाने वाले को 5,100 यानी कि 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक सेवा से जोड़ना है। और वहीं 5 सितंबर को अजीत सिंह की 22वीं पुण्यतिथि पर अरोड़ा रिसोर्ट और काशी कब्बा खेड़ा में श्रद्धांजलि और सेवा कार्यक्रम होगा। और इस दौरान दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, माध्यमिक छात्रों को छात्रवृत्ति और जरूरतमंदों को फल वितरण भी किया जाएगा। अयोध्या में सावन मास के पावन अवसर पर शुक्रवार 21 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला का झूला उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। संतों, महात्माओं और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान श्री राम के उत्सव विग्रह को पारंपरिक विधि विधान से झूला झुलाया गया और इस दौरान मंदिर परिसर राम नाम के जय घोष और भक्ति संगीत से गूंज उठा। संतों ने भगवान श्री राम की आराधना करके लोक मंगल और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु भी प्रभु के मनोहरी झूला दर्शन करके भाव विभोर नजर आए। सावन का झूला उत्सव अयोध्या की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का बड़ा हिस्सा है।
वहीं अंबेडकर नगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ब्लॉक परिषद अकबरपुर में कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से निकाली गई। ये यात्रा में कई विभिन्न कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारियों ने एक देश में एक विधान पेंशन सबको एक समान का नारा बुलंद किया। वक्ताओं ने सांसद, विधायक और न्यायाधीशों को पुराने पेंशन मिलने का हवाला देते हुए कर्मचारियों को लिए भी ओपीएस बहाल कराने की मांग की। ऐसे में मंत्री संजय उपाध्याय ने निजीकरण को गरीबों के हितों के खिलाफ बताया। वहीं पदाधिकारियों ने एनपीएस और यूपीएससी पर सवाल उठाते हुए पुरानी पेंशन को कर्मचारियों का अधिकार बताया। यात्रा का नेतृत्व जिला संयोजक रामबली ने किया और सीमा राजभर ने गीत और नारों से कार्यक्रमों का उत्साह बढ़ाया। मंडल अध्यक्ष अटेवा अयोध्या, आज हम लोग का तिरंगा पद यात्रा अटेवा बैनर तले पूरे प्रदेश में चल रहा था। उसी के क्रम में अंबेडकर नगर में भी हमारा मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल हो, टेट की अनिवार्यता समाप्त हो और निजीकरण बंद हो, यही प्रमुख हमारे मुद्दे थे। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को समर्थन और प्रचारित करने के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर पेंशन आंदोलन तिरंगा यात्रा के रूप में चल रहा है। उसी के क्रम में अंबेडकर नगर में भी लगभग 21 विभागों के संगठन इस आंदोलन को समर्थन दिए और प्रतिभाग किए। हम अपने साथियों से यह आह्वान कर रहे हैं कि 25 सितंबर को पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन के रूप में होगा और हमारे साथी इस आप मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे और वहां चलेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। 2027 में ओपीएस का जो आप लोगों का मुद्दा है और अभी हाल में ही अखिलेश जी ने कुछ कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। हम मुद्दे के समर्थक हैं। जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा उसी को हम वोट करेंगे। हमारा नारा होता है वोट फॉर ओपीएस। जो निजीकरण समाप्त करेगा, पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही हमारा वोट पाएगा। हमारे सभी शिक्षक, कर्मचारी, एकता के सभी बंधु जो हैं वो सब पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप पुरानी पेंशन बहाल करिए, आप हमारा वोट झोला भर भर के ले लीजिए। वहीं बागपत के बड़ौद में अतिथि भवन के पास बिजली के खंभे से लोहे के चैनल में करंट उतरने से घोड़े की मौत हो गई। घोड़े पर सवार जोहड़ी गांव निवासी शमशाद भी करंट की चपेट में आकर झुलस गया। आसपास मौजूदा लोगों ने किसी तरह चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यहां पहले भी करंट से जुड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। श्रमिक संगठन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार वर्मा ने बताया कि घोड़ा शमशाद की आजीविका का मुख्य सहारा था। उन्होंने मृत घोड़े की कीमत करीब 70,000 रुपए बताते हुए विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग की। एसडीओ आशुतोष ने जांच के बाद से लापरवाही मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवीण कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष श्रमिक संगठन जनपद बागपत। ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। विद्युत विभाग इतने नहीं जागता, इतना कोई दुर्घटना बड़ी नहीं हो जाती। बहुत बड़ौद के अंदर ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये दुर्गा जूस वाले की दुकान है, यहाँ भी पहले करंट उतर गया था, इनकी दुकान में भट्टी लगाई है और आज ये 1 लाख रुपए की इनकी घोड़े की कीमत है। इसकी भी मृत्यु हो गई। ये मजदूर आदमी बेचारा अपना 10 रुपये 5 रुपये की मजदूरी कर अपना पेट भरता था। जैसे कि शमशाद भाई है, जोड़ी के रहने वाले हैं, एक गरीब व्यक्ति है। ये सुबह बड़ी सब्जी बड़ी मंडी से, जो पुराने वाली मंडी है, वहाँ से छोटी मंडी में सब्जी लाते हैं और 5-5 रुपये मजदूरी है, नग है। बेचारा यहाँ से अमन गमन है आने जाने का। अब यहाँ पे जो चैनल बना हुआ है, इसमें कई बार हादसे हो चुके हैं। 4-5 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, मरने से कई बार बच्चे। अब की बार इतना बड़ा हादसा हो गया। और देखो अभी यहाँ पे जो चैनल लगा हुआ है, इसमें कई बार करंट उतर चुका है। इन्होंने फट्टा लगाया, हो सकता है इससे बड़ी घटना हो सकती है इससे। इसीलिए मैं चाहता हूँ, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अब की बार इसको गहनता से लिया जाए। बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हजरतपुर गढ़िया रंगीन मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया है। ऐसे में गांव के पास सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। सड़क के दोनों ओर गहरी खुदाई और जलभराव के कारण रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। सूचना पर एसडीओ दातागंज विनोद कुमार ने बताया कि पानी देर रात सड़क पर आया और राहगीरों को सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों तरफ लकड़ी की बल्ली लगाकर रस्सी बांधी जाएगी
और वहीं हजरतपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। राहगीरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिंदर शर्मा और मैं आज खड़ा हूँ गड़िया रंगीन हररामपुर रोड पे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ गंगा जी का जल स्तर बढ़ गया है और रामगंगा का पानी जो है कि हररामपुर गड़िया रंगीन रोड पे चलने लगा है। और जो है यहाँ से रास्ता बहुत ही कठिनाई और रोड पे पानी चलने की वजह से बहुत दुर्बल हो गया निकलना। तो आप लोग सावधानी बरतें और यही चुने कि आप इस मार्ग को छोड़ के कोई दूसरा मार्ग चॉइस करें, क्योंकि इधर से गड़िया रंगीन के लिए पानी रोड पे आने की वजह से निकास बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल हो गया है। ये तो आज आइयो पानी में कहा है। अच्छा, यहाँ कोई स्टीमर वगैरह या राहत बचाव सामग्री के लिए कोई आया है? नहीं आया? कहाँ हमें तो कुछ नहीं मालूम पता था। ललितपुर के पाली थाना परिषद में जलभराव की समस्या सामने आई है। थाने के अंदर और मुख्य गेट पर गंदा पानी भरने से पुलिसकर्मियों के साथ फरियादियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाले की नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी थाने में जमा हो रहा है और जलभराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से नगर पंचायत की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय से पानी निकासी की समस्या बनी हुई है, जिन्हें तत्काल थाने में पानी निकलवाने और नाले की सफाई कराने की मांग की है ताकि पुलिसकर्मी और फरियादियों को राहत मिले। पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में घर पहुंचे पिता ने कहासुनी के दौरान अपनी 20 साल की बेटी के सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवती को मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात के बाद से आरोपी पिता फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अंशिका गंगवार पुत्री अजय पाल गंगवार उम्र 20 साल बताई जा रही है और ऐसे में अजय पाल गंगवार शराब के नशे में घर पहुंचा हुआ था और इसी दौरान किसी बात को लेकर बेटी से उसकी कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ने पर आरोपी ने बेटी के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद से बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शाम 6:10 पर यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बीसलपुर के गांव रामपुरा नौगवा के अंतर्गत एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर परिवारजनों के द्वारा बताया गया कि अंशिका गंगवार पुत्री अजय पाल गंगवार उम्र 20 वर्ष घर पर मौजूद थी। इस दौरान इसका पिता अजय पाल गंगवार शराब पीकर के घर आया और कहासुनी के दौरान अपनी पुत्री के सर में गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मौके से अजय पाल गंगवार फरार हो गया। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। अभियुक्त की तलाश हेतु दबिश दी जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्र में बालाजी धर्म कांटा पर देर रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। कर्मचारी प्रिंस मिश्रा के मुताबिक बदमाश लूट के इरादे से पहुंचे और गले की चाबी मांगते हुए हमला बोल दिया। विरोध करने पर फायरिंग में उनके हाथ में गोली लगने की बात कही जा रही है। शोर सुनकर बाहर आए रमन पाठक पर भी डंडों से हमला किया गया। दोनों के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। घायल प्रिंस को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर फकरपुर पुलिस और स्वाट टीम मौके पर पहुंची है। हालांकि क्षेत्राधिकारी केसरगंज धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने फायरिंग और गोली लगने की बात से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विवाद की जानकारी मिली थी और मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है और जल्दी खुलासा करने की बात कही गई है। रमन पाठक है, 7-8 लोग आए उधर से, बल्ब निकाल लिए हैं। उसके बाद खिड़की तोड़ के अंदर चले हैं, इन्वर्टर बंद किए, फिर कांटा बाबू को मारने लगे। उसके बाद इसमें पैसा रखा था मेल निकाल ले गए हैं बाहर, मशीन तोड़ दिए हैं। वो कांटा बाबू चिल्लाया तो हम बाहर निकले, हमको मारने लगे हैं। ललितपुर में बीच चौराहे के पास ऑटो चोरी के शक में एक युवक की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर युवक सवारी बनकर ऑटो में बैठता था और इसी दौरान चालक का ध्यान हटते ही युवक ऑटो लेकर फरार हो जाता था। चालक और उसकी पत्नी ने तलाश शुरू की तो जेल चौराहे के पास ऑटो दिखाई दिया। इसके बाद से महिला ने युवक को पकड़कर करीब 15 मिनट तक हाथों से पीटा। पुलिस के मुताबिक युवक को थाने ले जाते समय टैक्सी के अंदर भी मारपीट की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद से पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब घटना के वास्तविक कारणों और ऑटो चोरी के आरोपी को जांच कर रही है। जो भगिया चोरी में हमने तो पकड़ पाएंगे, वो तो मोड़ी ने देख लो टैक्सी एक किलो तुम्हारे तो दूसरी टैक्सी है, तो इते पकड़ पाएंगे। कहां से उठाई दी टैक्सी? स्टेशन
गणेश की दुकान पे से सामने से। आपकी ये टैक्सी? हाँ, हमारी टैक्सी है। अच्छा। हाँ, उमेश स्टेशन पर खड़ी थी। हाँ, ये आया, हाँ, बोला हमें बस स्टैंड चलना है। हाँ, हमने कहा ठीक है चलते हैं। हाँ, तो जो चल लगा हम नाश्ता कर लें। हाँ, नाश्ता करने लगे। हाँ, इसके बाद इसने लेके गाड़ी स्टार्ट करके वो भाग आया। अच्छा। फिर हमने दूसरी टैक्सी चढ़ गई। यहाँ पे उसको पकड़ा है। अच्छा। वहीं बहराइच में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाला। एटीएम और साथ ही एनएमओपीएस के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला संयोजक संदीप वर्मा ने कहा कि आंदोलन सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की रक्षा में शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों के परिवारों को भी सम्मान और पेंशन सुविधा दिलाने की मांग भी है। उन्होंने सरकार से शहीद परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पेंशन देने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे में आंदोलन के अगले चरण में 25 सितंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से जल्दी सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। ये पेंशन बहाली के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज हमारे प्रदेशी वहाँ के नेतृत्व में आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है सरकार को बताने के लिए कि हम लोग भी पुरानी पेंशन के हकदार हैं और जो सीमा पे लगे हैं अर्धसैनिक बल, सबसे पहले उनकी पेंशन बहाल की जाए। जो लगातार वो शहीद होते हैं और उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया जाता है, पेंशन उनकी बहाल कर दी जाए। हम लोगों की चाहे बाद में की जाए। लगातार हम लोग संघर्ष करें। 25 सितंबर को हम लोग लखनऊ इकट्ठा होंगे। वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कुलपति और परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा नियंत्रण समेत प्रशासन का पुतला फूंका। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच बाहरी निजी एजेंसियों से कराई जा रही है, जिससे परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताएं सामने आ रही हैं। छात्रों ने कई विद्यार्थियों को जानबूझकर अनुपस्थिति दिखाए जाने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा नियंत्रण को पद से हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आज लगभग 4 से 5 वर्षों से विश्वविद्यालय की एजेंसी विश्वविद्यालय से बाहर रह के काम कर रही है और जब से विश्वविद्यालय की एजेंसी विश्वविद्यालय से बाहर गई है तब से लगातार छात्रों के रिजल्ट में फेल और अब्सेंट, पेपर देने के बाद भी अब्सेंट लगाने का काम किया जा रहा है। अगर विश्वविद्यालय के अधिकारी, आज मैं धरने में बैठा हुआ हूँ, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 5 सालों में उस एजेंसी वाले के ऊपर कार्रवाई कर सके? अगर छात्रों का सही रिजल्ट नहीं दे रहा, गलत रिजल्ट दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। आज परीक्षा नियंत्रण विश्वविद्यालय की जो है विश्वविद्यालय से गायब है और लगातार मैं आज दूसरे दिन धरने पे हूँ। इससे पहले मैं बैठा हुआ था। कई वर्षों से लगातार छात्रों के रिजल्ट में अब्सेंट लगते आ रहा है, लेकिन इस पे सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। फर्जी रिजल्ट एजेंसी में बनाया जा रहा है, पैसे लेके रिजल्ट बनाया जा रहा है। आज अगर जांच हो जाए सही से तो आधे लोग एजेंसी में फंसने वाले काम कर रहे हैं। आज क्या आपने किया है? देखिए, मैं कल से धरने में बैठा हुआ हूँ। अब विश्वविद्यालय से मेरी यही मांग है कि जो विश्वविद्यालय की एजेंसी है, जो विश्वविद्यालय से बाहर रह के काम कर रही है, उसको आप विश्वविद्यालय में लेकर आइए। यहाँ आके विश्वविद्यालय। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।